डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखो। लिखिए। सन 1803 ईस्वी में सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और प्रेक्षणों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। मतलब परमाणु के विषय में कुछ बताया। पहले थ्योरी लिख लेंगे तो फिर उसके बाद एक एक को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इनकी परिकल्पना के अनुसार, फिर उसके बाद डैश करके वो लाइन छोड़ दीजिएगा। इनकी परिकल्पना के अनुसार और उसके बाद डैश करिएगा, वो लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नई लाइन से लिखिएगा। अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म, इनके अनुसार नंबर 1 करके लिखिएगा। नंबर 1, द्रव्य अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है। जिसे परमाणु कहते हैं। अगला लिखिए। एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से
समान होते हैं, सभी प्रकार से समान होते हैं। क्या क्या समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्व के हाँ तथा भिन्न भिन्न तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु लिख लीजिएगा, केवल सभी मत लिखिएगा। हर प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। हर प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। अगला, प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। निश्चित परमाणु भार होता है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है जो उसके मूल लक्षणों को प्रदर्शित करता है। लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अगला है नंबर डालिए। भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में इसका फोन बज रहा है भाई, तो फोन मिलाता है क्या? हाँ फोन बज रहा है, बज रहा है, वाइब्रेशन है हमारा, तो बज रहा है। क्या लगे? परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं, संयोग करते हैं। और उनके संयोजन से क्या यौगिक परमाणु बनता है, यौगिक परमाणु बनता है। अगला नंबर लिख लीजिए। परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। कौन नहीं सुन रहा?
बहरे उसको जा करके पहले कान वान साफ करो। ये भी सर हम नहीं थे। अच्छा, जो भी है वो आते हैं ना गांव में, वो निकालने वाले। हाँ चलिए देखिए, बात नहीं। अब जो एक एक नियम लिखे हो उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए डाल्टन ने जो है जो नियम दिया था वो कितने सन में दिया था? उसके बाद 19वीं सदी तक, सॉरी ये 19वीं सदी में दिए थे, 19वीं सदी के शुरुआत में दिए थे, है ना? देखो जो सदी चलती है वो एक है ना। जैसे पहली जो सदी चली थी वो 0 से स्टार्ट हुआ था ना, तो 1 से लेकर के 100 तक जो था वो 1 से 99 तक, वो कौन सी थी? पहली सदी थी। तो दूसरी जब स्टार्ट हुई तो 100 से स्टार्ट हुआ, वो ऐसे ऐसे चलता है ना। हाँ अरे बहुत सारे संवत चले हैं, विक्रमी संवत चला है, शक संवत चला है, हम लोगों के यहाँ शक संवत जो नहीं जो है क्या कहते हैं, उसके पहले ईसा पूर्व चलता था, है ना। और 75 ईस्वी के आसपास जो है ये आपका विक्रमी संवत चला है, 75 ईसा पूर्व के आसपास। और 73 ईस्वी के आसपास शक संवत चला है, जो हमारे सरकारी कागजों में लिखा जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब ईस्वी के पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। हाँ जब वो जन्म हुए तो वहां से ईस्वी स्टार्ट हो गया, एडी स्टार्ट हो गया, है ना। नहीं तो पहले बिफोर क्राइस्ट बीसी चलता था, ठीक है। देखो अब वो सब जो है इतिहास की बातें हैं, इन सब चीजों को जानने का प्रयास बाद में करिएगा। अभी जो बताएं, तो जब डाल्टन जो है दिए थे उस समय परमाणु खोजा गया था, परमाणु के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं। हालांकि उस समय जो ये नियम दिए थे वो सही था, उस समय जो तत्व खोजे गए थे, यौगिक खोजे गए थे, उनके अनुसार ये नियम सही था। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ और भी खोज बढ़ते गया, और भी वैज्ञानिक नियम निकालते गए, उसके बाद इनका नियम जो है लॉक हो गया। बाद में आधुनिक परमाणुवाद यानी आधुनिक परमाणु परिकल्पना दी गई थी। तो जैसे हम परमाणु का जितना भी इन्होंने रूल बताया था वो सब का सब लगभग क्या हो गया था, समाप्त। नहीं वो भी सही था, वो भी नष्ट हो। हाँ ठीक है। परमाणु इनका एक ही नियम काम किया कि परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य अस्वतंत्र कण है। तो अस्वतंत्र है क्योंकि कोई परमाणु सिंगल रूप में नहीं रह सकता है, ठीक है। कोई भी तत्व परमाणविक रूप में नहीं रह सकता है, वो अधिकतम आणविक रूप में ही रहता है या दूसरे तत्व से वो क्रिया कर लेता है। यानी हाइड्रोजन H2 होता है ना, तो ये H के रूप में नहीं रह सकता, यानी परमाणु स्वतंत्र नहीं हो। तो ये इनका एक नियम था, वही सही था, बाकी सब गलत है, सब गलत। पहला नियम क्या है उसको समझते हैं हम लोग। पहला नियम क्या है? द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य। द्रव्य मतलब कोई पदार्थ है, ये सबसे सूक्ष्म कण, जो सबसे सूक्ष्म कण होगा जिससे ये बना होगा उसी को क्या बोलेंगे? परमाणु। तो कहने का मतलब ये था इनका कहना कि ये सूक्ष्मतम कण है और इसको छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है ना। तो ये तो सत्य है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें परमाणु जो है परमाणु भाग लेते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेंगे? परमाणु। वो सूक्ष्मतम कण में विभाज्य नहीं होते, चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो या भौतिक परिवर्तन हो, सब में जो है इनके परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसमें भाग कौन लेता है? परमाणु ही लेता है। परंतु मतलब उसमें अविभाज्य होते हैं। जैसे ये आपका H2SO4 प्लस आपने मान लीजिए NaOH से रिएक्शन कराया, तो ये आपका Na2SO4 कर लिया और ये H2O बना लिया। तो इसमें जो परमाणु थे वो परमाणु उधर भी रहेंगे, है ना, विभाज्य नहीं होंगे। लेकिन ये किसमें? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बाद में, बहुत बाद में 20वीं सदी में जो है आपको ये खोजा गया कि जो परमाणु है वो अन्य सूक्ष्मतम कणों में भी विभाजित किए जा सकते हैं, और उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको हम भौतिक विधियों से और छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसका मतलब परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण नहीं है, ये विभाजित
किया जा सकता है, छोटे छोटे कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला रूल समझ में आया और उसका जो है खिलाफ होकर के जो आधुनिक धारणा दी गई वो भी समझ में आ गया होगा कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, अति सूक्ष्म अविभाज्य कण नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कणों में भी विभाजित किया जा सकता है। तो पहले का दूसरा मतलब आधुनिक परमाणुवाद लिख लेंगे। पहला हमने परमाणुवाद लिखवा दिया है, तो दूसरा आधुनिक परमाणुवाद में ये लिख ले जाएंगे ना पहला नंबर। इसी का ठीक उल्टा लिखते चलना है, आपको समझते चलना और उसको उल्टा लिखते चलना है, ठीक है। तो लिख ले जाएंगे, परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर नहीं बना है, परमाणु को और छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। क्लियर हो गया? दूसरा रूल क्या बोल रहा है, इन्होंने क्या बोला? एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, ठीक ना। लेकिन आधुनिक खोज के बाद ये पता चला कि एक ही तत्व के कई सारे परमाणु ऐसे होते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु भार क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। देखिए जैसे इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3, परमाणु क्रमांक समान है। जबकि इनका कहना था कि H को चाहे जितना आप छोटे छोटे जितने भी परमाणु होंगे सबको आप अलग कर लीजिए, सभी का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। ये कौन कह रहा था? डाल्टन। लेकिन बाद में किसकी खोज होने के बाद, समस्थानिक की खोज होने के पश्चात, इसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक किसे कहेंगे? एक ही तत्व के, परिभाषा ऐसे देंगे, एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उनको हम क्या बोलेंगे? तो समस्थानिक की खोज के बाद ये पता चल गया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं हो सकते, उनमें सभी प्रकार से समान नहीं हो सकते हैं, उनमें भिन्नता हो सकती है ना। जैसे समस्थानिकों में उनके परमाणु भार में भिन्नता होती है, ठीक है, बात समझ में है। फिर उसके बाद उसी में आपने अगला टॉपिक लिखा होगा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हर प्रकार से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कभी समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन संभारिक की खोज के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार क्या होंगे, समान हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के कुछ गुण क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। जैसे 1H3 ये हाइड्रोजन का हो गया, 2He3 ये हीलियम का हो गया। ये हाइड्रोजन का परमाणु है और किसका है, हीलियम का। दोनों भिन्न भिन्न परमाणु हैं लेकिन दोनों के परमाणु भार क्या है, समान है ना। और जबकि डाल्टन ने कहा कभी भी कुछ भी समान नहीं हो सकता। समझ में आया? तो क्या बोलोगे, संभारिक की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई गुण समान हो सकता है। समझे ना? ये दूसरे का हो गया। दूसरा समझ में आया? दूसरे का भी आधुनिक परमाणुवाद लिख ले जाएंगे। पहला तो लिख लिए, दूसरा आधुनिक परमाणुवाद क्या बोलोगे? समस्थानिक पहले लिखिएगा, समस्थानिक हेडिंग डालिएगा। समस्थानिक किसे कहेंगे वो बाद में लिखिएगा, हम समझा दे रहे हैं। वीडियो में देख के लिख लीजिएगा, नहीं तो कल लिखवाएंगे ही। समस्थानिक किसे कहेंगे? एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। एक ही तत्व के वह परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ना, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है, बात समझ में आया ना। और उसके बाद आपका आता है संभारिक, किसे बोलेंगे? भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनके परमाणु भार समान होंगे वो क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। समझे ना? जैसे 1H3 और 2He3, समझे ना? अब यहाँ से इनका दूसरा रूल फ्लॉप हो गया और आधुनिक परमाणुवाद लिख लिया, समझे? ये 2 तक लिख लेना, बाकी जो कल बता देंगे।